नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक कानूनी नोटिस भेजा है। दरअसल अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर से बिना शर्त माफी मांगने या फिर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिल्ली की भूमि की कथित रूप से अनियमित खरीद फरोख्त में लिप्त है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग का प्रभार संभाल रहे अशोक चौधरी ने अपने वकील के माध्यम से अब प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। इसी के साथ इस भेजे गए नोटिस में प्रशांत किशोर से कहा गया है कि वह या तो अपने आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत प्रस्तुत करें या फिर लिखित और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मौखिक रूप से सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त के माफी मांगे। इसी के साथ इस नोटिस में कहा गया है कि प्रशांत किशोर के बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी की शाख को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। वही नोटिस में ये भी चेतावनी दे दी गई है कि यदि नोटिस प्राप्त होने के एक हफ्ते के अंदर उपयुक्त उत्तर नहीं दिया जाता है तो 100 करोड़ रुपए के हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया जाएगा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के नए खुलासे किए थे, जहां उन्होंने एक एक करके बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, अशोक चौधरी और भाजपा के सांसद संजय जायसवाल को भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया था। प्रशांत किशोर खासकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर खूब बरसे थे और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के दाहिने हाथ अशोक चौधरी बिहार के भ्रष्टतम नेता हैं। 2021 में अपने पीए के नाम पर उन्होंने पटना के बिक्रम में 23 कट्ठा बेनामी जमीन खरीदकर अपनी बेटी के नाम करवाई थी। उन्होंने आगे कहा था कि अशोक चौधरी मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ हैं और इन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी के नाम पर साल 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदी थी। उनके सेक्रेटरी ने 2 साल बाद उस जमीन को अशोक चौधरी की बेटी शामवी चौधरी के नाम 34 लाख रुपए में ट्रांसफर भी कर दिया था, लेकिन उनको अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपए दिए गए थे। बाद में इनकम टैक्स के नोटिस पर इन्होंने 27 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए अपने असिस्टेंट को 25 लाख रुपए फिर से ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि शांभवी चौधरी की जब सगाई भी हुई उसके बाद स्वर्गीय किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन भी खरीदी गई थी और हमारे पास इस ट्रस्ट के खिलाफ तो सबूत नहीं, लेकिन शांभवी चौधरी के शायन कुणाल से सगाई के बाद ही इस ट्रस्ट के माध्यम से जमीनें खरीदी गई हैं। वही पिछले 2 साल में सगाई से शादी के बीच कुल 38.44 करोड़ रुपए की 5 जमीनें भी खरीदी गईं, जिसका चेक से पेमेंट किया गया था और इन सभी जमीनों का मालिकाना हक अशोक चौधरी और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के पास है। उन्होंने आगे कहा था कि अशोक चौधरी को यह भी बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट में उनका क्या लेना देना है। अगर कोई लेना देना नहीं है तो ट्रस्ट से जुड़ी अनीता जी जो किशोर कुणाल की पत्नी है, उनके अकाउंट से अशोक चौधरी की पत्नी के अकाउंट में रुपए क्यों ट्रांसफर हुए हैं और यह सब रिकॉर्ड हमारे पास है। साथ ही इस ट्रस्ट से जुड़े लोग जिनमें अनीता जी, पूर्व ब्यूरोक्रेट जियालाल आर्य और मुख्य सचिव प्रत्यय अमित की माता जी जैसे लोग भी हैं, उनको बताना चाहिए कि ट्रस्ट के माध्यम से अचानक हाल के दिनों में इतने जमीन की खरीद क्यों की गई है। हालांकि अब प्रशांत किशोर द्वारा किए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने या फिर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यावर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।